Children, in science class, today's topic is muscular energy. It is the energy present in our muscles which help us to do all the work. We get this energy by eating food. We also use the muscular energy of animals to carry loads. Camel, ox, horse, donkey are some of the examples which carry loads for us to do work for us by using muscular energy. जो एनर्जी हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है, हमारी मांसपेशियों में प्रेजेंट होती हैं और काम करने में हमारी हेल्प करती हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं मस्कुलर एनर्जी। ये एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होती है और ये मस्कुलर एनर्जी से ही कुछ जानवर हैं जो कि लोड्स को कैरी करते हैं, मतलब भार ढोते हैं, जैसे कैमल, ऑक्स, हॉर्स, डंकी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के जो कि भार ढोने का काम करते हैं और इस तरह से हमारे लिए काम करते हैं और अपनी मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। Second is chemical energy. This energy is stored in the chemicals. It comes due to chemical reaction. For example, petrol and diesel engines in automobile, lighted torch, bursting crackers, etc. ये एनर्जी जो है केमिकल्स में स्टोर रहती है। ये केमिकल रिएक्शन से पैदा होती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल इंजन, ये सब में जो ऑटोमोबाइल्स हैं, टॉर्च जो बैटरी से चलता है, क्रैकर्स, ये सब क्या है? केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी. Loud thunders can damage your ears and can make the window panes rattle. This proves that sound is also a form of energy. जब बहुत तेज़ बिजली चमकती है आवाज़ के साथ, वो हमारे कानों को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे कांच की खिड़कियां भी कभी कभी टूट जाती हैं। इससे ये प्रूव होता है कि साउंड भी एक तरह की एनर्जी है। एनर्जी कैन बी इंटरचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिकल आयन. इलेक्ट्रिकल आयन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है. स्टीरियो सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज होती है. टॉर्च लाइट में केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होती है. नाउ सोर्सेस ऑफ एनर्जी. फर्स्ट इज सोलर एनर्जी. The energy that comes through sun rays is known as solar energy. Green plants use this energy directly to make the food. We eat that food and get energy from the sun. It is a never-ending source of energy. We can make solar cells to use the solar energy. ये एनर्जी, सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है. सन की जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, उसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी. इस एनर्जी का यूज़ करके ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं और उस फूड को हम जो है खाते हैं, जो कि एनर्जी सन से मिलती है. ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला एनर्जी का सोर्स है सोलर एनर्जी. हम इससे सोलर सेल्स बनाते हैं. सोलर एनर्जी को यूज़ करके हम सोलर सेल्स का निर्माण करते हैं. नेक्स्ट इज विंड एनर्जी. मूविंग एयर हैज़ एनर्जी. दिस एनर्जी कैन बी यूज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल विच हेल्प अस इन ग्राइंडिंग व्हीट और राइस और पंपिंग आउट वाटर. विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. मूविंग एयर, चलती हुई एयर से में एनर्जी होती है. इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं विंड मिल्स के ब्लेड को चलाने के लिए. विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं जिससे कि हम व्हीट और राइस को ग्राइंड करते हैं, ओके, और वाटर निकालने के काम आती है. विंड मिल्स से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करते हैं विंड मिल से, विंड एनर्जी यूज़ करके. Atomic energy, energy stored in atoms. The tiniest particle is called atomic energy. This is to produce electricity and run various industries. Atomic energy, जो एनर्जी एटम्स में स्टोर होती है, सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसे बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी. इस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को एटॉमिक एनर्जी से चलाते हैं, रन करती हैं. जियोथर्मल, दिस इज जियोथर्मल एनर्जी. This is energy present in the earth which can be useful in future. The core of the earth is very hot, which when compared to the crust, scientists are using to make use of this energy of the earth. Geothermal energy वो एनर्जी होती है जो हमें अर्थ से मिलती है, ओके. साइंटिस्ट इस एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि इस एनर्जी को यूज़ करने पे काम कर रहे हैं जो कि हमें अर्थ से मिलती है. हाइड्रो एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी obtained from flowing water is called hydro energy. The flowing water has kinetic energy. This energy can be used to produce electricity. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें रनिंग वाटर से मिलती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी.
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी हमें रनिंग वाटर से मिलती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्लोइंग वाटर में काइनेटिक एनर्जी होती है, इस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि डैम्स की एनर्जी से डैम्स के फ्लोइंग वाटर से हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ चैप्टर इज कंप्लीट. This much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.